Hi guys, my name is Abhinav Puri and I am your career counselor. दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम आफ्टर 10th क्लास। किन बातों को ध्यान में रख के आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। आपके बहुत सारे लाइक्स मिले हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको वीडियो पसंद आई। और काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला कि सर आफ्टर ट्वेल्थ के बाद व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, उसके बारे में भी आप प्लीज़ हमें बताएं। सो मैंने इसीलिए आज की वीडियो करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास के ऊपर ही बनाई है। एंड आज की वीडियो है साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। इसके बाद मैं कॉमर्स के लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा एंड आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी अलग बनाऊंगा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। बिलीव मी, मोर देन 600 करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर 12th क्लास। तो एक वीडियो में इतनी सारी करियर ऑप्शंस को डिस्कस करना इज इम्पॉसिबल। सो आज मैंने ट्राई किया 12th क्लास जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल में जो ऑप्ट करते हैं, उनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है 12th क्लास। और इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट देने की कोशिश करी है ऑफ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यू इमर्जिंग करियर ऑप्शंस। आई कांट एक्सप्लेन मच इन डिटेल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है। बट आई प्रॉमिस यू, जिन करियर ऑप्शंस में आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊं, ठीक है, जैसे न्यू इमर्जिंग करियर ऑप्शंस जो है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ दोज करियर ऑप्शंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दोज करियर ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले बच्चों, आप जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास क्लियर करने वाले हैं, अभी एग्जाम देने वाले हैं, उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि अब 12th के बाद क्या। और जब भी 12th के बाद हम बात करें तो इन अवर सोसाइटी देयर ओनली 2 ऑप्शंस, फॉर बॉयज इंजीनियरिंग एंड फॉर गर्ल्स डॉक्टर, ठीक है, मेडिकल। बट नाउ ये जो सोच है इसको हमें बदलना है, बिकॉज ये 10-15 साल पुरानी सोच है। अब बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग और इवन इफ डोंट वांट टू बिकम ए डॉक्टर, उसके अलावा भी नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, 99% स्टूडेंट्स फेल टू गेट क्लियर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जो एम्स एंड पीएमटी, एंड 99.2% स्टूडेंट्स फेल इन द आईआईटी एग्जाम टू गेट एडमिशन इन टॉप आईआईटीज। तो 99% बच्चे जो हैं वो एडमिशन ही नहीं ले पा रहे इन टॉप आईआईटीज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और इन टॉप मेडिकल कॉलेज। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दैट देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। तो ये जो 99% बच्चे हैं, अब जरूरी थोड़ा ना कि हर किसी को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, आप अलग अलग करियर ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हो और बहुत स्कोप है इन करियर ऑप्शंस का भी। यू कैन सर्च ऑनलाइन, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मेरा काम आपको है राइट एडवाइस देना, राइट गाइडेंस देना, ताकि आप राइट डिसीजन ले पाए, ठीक है। एंड ये भी एक फैक्ट है बच्चों, दैट इन 90% मोर देन 90% बच्चे जो हैं हमारे इंडिया में, दे चूज करियर ऑप्शन रैंडमली। वो कोई सर्च करते ही नहीं है, रिसर्च करते ही नहीं है। दे विल जस्ट कि ये मुझे इजी लगता है, या इसका मैंने नाम ज्यादा सुना है, मेरे फ्रेंड ने ये करियर ऑप्शन चूज किया है, या मेरे को किसी ने एडवाइस किया है, मेरे ब्रदर सिस्टर रिलेटिव या पेरेंट्स ने, ठीक। दे डोंट थिंक एंड दे जस्ट चूज द करियर ऑप्शन रैंडमली एंड लेटर ऑन दे विल रिग्रेट, बाद में वो पछताते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि आप 12th क्लास के जो बच्चे हैं ये सोच समझ के डिसीजन लें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, और इस डिसीजन को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। जब आपको पता होगा तभी तो आप एडमिशन ले पाओगे उस कोर्स में, ठीक है, या उसके बारे में और रिसर्च कर पाओगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करियर ऑप्शंस एंड कोर्सेज आफ्टर 12th फॉर साइंस मैथ स्टूडेंट, जिन्होंने मैथ रखा हुआ है, नॉन मेडिकल के बच्चे। तो एक तो बच्चा ये इंजीनियरिंग के जो कन्वेंशनल कोर्सेज है, ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल एंड ऑटोमोबाइल। सो दीज आर कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस। इसके अलावा जो बच्चे प्योर साइंसेज में अपनी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं एंड दे आर मोर interested in research and development, they go for BSc, MSc and PhD in physics, chemistry, math, microbiome, biotechnology and biochemistry.
सॉरी, आई हैव मेंशन बॉटनी एंड zoology बाय मिस्टेक है, ये मैथ्स के बच्चों के लिए नहीं है बॉटनी एंड zoology। इसके अलावा बाकी सारे मैथ्स के बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यू एज करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th फॉर मैथ साइंस स्टूडेंट। जो नए नए कोर्सेज इमर्ज हुए हैं इन लास्ट 4 to 5 years एंड दे आर वेरी मच हाई डिमांड, बहुत हाई डिमांड है, वेरी हाई स्किल्ड ऑल्सो। इसके लिए स्किल लेवल भी आपको बहुत हाई करना पड़ेगा एंड इनकी these are also high salary, they are paying good salary. So let us see which are these courses. Artificial intelligence and machine learning, for example आपने अपने घरों में अप्लायंसेस देखे होंगे, गूगल होम, अलेक्सा, सिरी, ठीक है, या फिर ड्राइवरलेस कार्स, टेस्ला की कार आ चुकी है ड्राइवरलेस, विदाउट ड्राइवर, ठीक है, या फिर गूगल की भी कार आ चुकी है विदाउट ड्राइवर। सो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड। डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा, डाटा साइंस, तो ये टेक्नोलॉजी भी बच्चों बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में है, बिकॉज आजकल डाटा की एज चल रही है, ओवर इंटरनेट एवरीथिंग इज डिजिटाइज, ठीक है। हर चीज़ जो है वो डाटा की फॉर्म में सेव होती है कहीं ना कहीं जाके। तो इतने डाटा है हमारे पास कि उसके ऊपर जब ये एनालिटिकल टूल्स लगाते हैं ऑफ स्टैट्स और मैथमेटिक्स एंड दे वांट टू गेट सम मीनिंगफुल इनसाइट, ठीक है, और ये जो मीनिंगफुल इंसाइट या जो पैटर्न है इन्हीं को ध्यान में रख के जो कंपनीज है वो अपने मार्केटिंग कैंपेन चलाती हैं या प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं। नेक्स्ट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, दीज आर बोथ सिमिलर फील्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग मेंशन किया बट नहीं है। बेसिकली जो हम, ठीक है, कंपनी के नेटवर्क हैं या जो हमारे ग्लोबल नेटवर्क है, नेटवर्क को हमेशा कहीं ना कहीं थ्रेट रहता है फ्रॉम साइबर अटैक्स लाइक फिशिंग, लाइक मालवेयर, लाइक स्पाईवेयर, लाइक वायरस। सो जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन नेटवर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे ये साइबर अटैक्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो इसीलिए इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इज ए लीगल प्रोफेशन, ठीक है। ये कंपनीज जो है हैकर्स को एम्प्लॉय करती हैं कि प्लीज, उनको बोलते हैं कि आप हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करो, ट्राई टू ब्रेक इट, ठीक है, ट्राई टू इंसर्ट सम वायरस और ट्राई टू स्टील सम इंफॉर्मेशन, ताकि वो रेडी रहे, ठीक है, रिगार्डिंग एनी साइबर अटैक। सो दिस इज एथिकल हैकिंग। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन बच्चों काफी टाइम से चल रहा है, अब ये नया इसका एक पॉइंट, न्यू वर्जन कह सकते हैं हम, 0.2 और 0.3, ठीक है, बिकॉज इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो रोबोटिक्स में एवरीथिंग इज गोइंग, जितने भी हमारे टास्क है वो मशीन्स के थ्रू एंड रोबोट्स के थ्रू हम करने वाले हैं इन फ्यूचर। अभी भी हमारे घर में बहुत सारी मशीनरी है, अप्लायंसेज है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अब ये स्मार्ट डिवाइसेस में कन्वर्ट हो गया एंड इन फ्यूचर दे विल बिकम ऑटोमेटिक ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रोबोटिक्स एंड इन इंडस्ट्री ऑल्सो, फैक्ट्रीज में भी रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। एरोस्पेस, स्पेस में आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्स तक हमारे स्पेस क्राफ्ट जा रहे हैं, रोबोट्स जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, सैटेलाइट्स जा रही हैं। सो मच रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज बीइंग डन इन एरोस्पेस, रॉकेट साइंस, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एरोस्पेस। नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड टीचिंग। अब देखो बच्चों, आजकल टीचिंग भी रेवोल्यूशनाइज हो गई है, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग का जमाना है, यू कैन डू एनी कोर्स ऑनलाइन, और टीचिंग भी ना पुराने मेथड से नहीं, बिल्कुल डिजिटल मेथड, न्यू मेथड आ गए टीचिंग के भी। और जो ये कोर्सेज हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक बिजनेस एनालिस्ट और एनी टेक्निकल कोर्सेज लाइक कोडिंग, सो इनके भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है इन कोर्सेज की एंड इनके टीचर्स की, ठीक है। तो जितनी भी ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इनके जो ट्रेनर्स हैं दे आर
having, they are also अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. ब्लॉकचेन इंजीनियर विच ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है. इसमें डाटा इज बेसिकली सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, यू कैनॉट बेसिकली डिक्रिप्ट दिस ब्लॉक. ये बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है. इसको डिटेल में और बताएंगे सेपरेट वीडियो में, अभी यहाँ पे टाइम कम है. तो ब्लॉकचेन इंजीनियर इज ऑल्सो, ये फ्यूचर इसका बहुत स्कोप होने वाला है. क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइंस, ये इसकी एक एग्जांपल है. इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. गेम कोडिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड है. बच्चे पबजी एंड ऑल दीज गेम्स के पीछे बहुत ज्यादा क्रेजी हैं. ठीक है, तो गेम्स एंड एनिमेशन में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है. एंड बच्चे, बहुत सारे बच्चे गेमिंग को एज ए करियर ऑप्शन भी चूज कर रहे हैं. ठीक है, गेम कोडिंग को या गेम डिजाइनिंग को, गेम ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑल दिस, गेम टेस्टिंग ऑल्सो. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ गेम टेक्नोलॉजी. तो ये बात तो हुई फॉर मैथ स्टूडेंट. अब बात कर लेते हैं करियर ऑप्शन